खबरों में आगे बढ़ते हैं। 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली राहुल गांधी की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। रैली में देश भर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जुटने की उम्मीद है और साथ ही उत्तराखंड कांग्रेस भी पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रही है। रैली को सफल बनाने के लिए पार्टी ने सभी जिलों और हर विधानसभा क्षेत्र में बैठकें शुरू कर दी हैं। लक्ष्य उत्तराखंड से अधिक कार्यकर्ताओं को दिल्ली पहुंचाना है। संगठन अब यूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर रहा है ताकि रैली में उत्तराखंड की मजबूत भागीदारी निभाई जा सके। चौदह तारीख को दिल्ली में लाल किले पर ऐतिहासिक कांग्रेस की रैली, संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ की रैली है। उसके लिए हमने उत्तराखंड, क्योंकि दिल्ली के काफ़ी नज़दीक है, तो हमारी कोशिश है कि उत्तराखंड से अधिक सहभागिता इस दिल्ली की रैली में हो। उसी की तैयारी के दृष्टिकोण से आज हमने रायपुर विधानसभा के प्रमुख लोगों को, जो यहाँ के पर्यवेक्षक इस विधानसभा के नेगी जी, बगुना जी, सूरत भाई, हमारे त्यागी जी और सभी लोग प्रमुख लोगों को हमने आज यहाँ पे एक चर्चा की कि वे बसों की व्यवस्था कैसे होगी, हर वार्ड से कितने लोग जाएंगे और इस रैली में रायपुर विधानसभा का ठीक से प्रतिनिधित्व हो, अधिक से अधिक भागीदारी इस रैली में हो, संविधान बचाओ रैली में। उसके लिए आज हमने ये प्रमुख कार्यकर्ताओं की एक बैठक ली है, क्योंकि कल ही हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि आज हम ये बैठक लेंगे। इसलिए बहुत सारे, ये कोई भीड़ और सम्मेलन नहीं था, केवल व्यवस्थाओं के दृष्टिकोण से कि किस वार्ड से कितने लोग जाएंगे, कैसे बस की व्यवस्था होगी, कारों से कौन जाएंगे। लेकिन हमने एक जरूर किया है कि हर बस में हमारा कोई जिम्मेदार कार्यकर्ता, 1-2 कार्यकर्ता बस में होंगे। हरिद्वार अर्धकुंभ 2027 से पहले एक महाविवाद उठ खड़ा हुआ है। आपको बताते चले कि महंत गोपाल गिरी ने हरिगिरी पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें भूमाफिया बताया है। उन पर करोड़ों के घोटालों का भी आरोप लगाया गया है। साधुओं के पास में संपत्ति है और संपत्तियों को लेकर वाद विवाद न्यायालय में चलता ही रहता है। तो इसके लिए कहे कि जी अखाड़ा हमको हटा देगा, पहले अखाड़ा बताए कि उनके पास जो उनके पदाधिकारी, उन पे कितने कितने मुकदमे चल रहे हैं और वो किस किस अपराध में लिप्त है। उनके अगर हिंदुस्तान भर के अंदर में रिपोर्ट निकाली जाए तो सबसे ज्यादा मिलेगी। और माननीय हमारे जूना अखाड़े के हरिगिरी जी महाराज, उनका तो काम ही है भूमाफिया का। वो तो जगह जगह मठ मड़ी मंदिर को दमोचना, खाना उनका धंधा है। ये देखिए अभी एक गिरनार से एक कागज आया है, इसमें इन्होंने जो है एक बहुत बड़ा एक वो बनाया है जिसमें 11 आदमी लिखते हैं, जिसमें कि इन्होंने 5 करोड़ रुपया माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को दिखाया है। और इन्होंने आलोक कुमार जी को 50 लाख, उनके असिस्टेंट कलेक्टर को 50 लाख, इस प्रकार इन्होंने जो है ये 8.5 करोड़ रुपए का लगभग ये इसमें लिखा है। और ये कलेक्टरेट जूनागढ़ के यहाँ से कागज निकला है हमारे पास, अभी ये वहां से उसमें आया है। नैनीताल जिले के रामनगर के पुछड़ी क्षेत्र में वन विभाग की रिजर्व फॉरेस्ट भूमि से अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इस कार्रवाई के तहत 90 से अधिक परिवारों को हटाया जा रहा है। शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक नैनीताल के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया और पूरे क्षेत्र में जगह जगह बैरिकेड्स लगाई गई हैं और साथ ही इस दौरान मीडिया को कार्रवाई स्थल पर जाने से रोक दिया गया है, जिससे मीडिया में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। और साथ ही वन विभाग के डीएफओ प्रकाश आर्य ने बताया कि अपर कोसी ब्लॉक क्षेत्र में कुल 170 परिवारों को बेदखली का
नोटिस दिया गया है। नैनीताल जिले के रामनगर के पुछड़ी क्षेत्र में आरक्षित वन भूमि से अतिक्रमण हटाने को लेकर बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई। वन विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच 52 अवैध स्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया गया। पूरे अभियान के दौरान क्षेत्र में भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में रही। मौके पर मौजूद एडीएम विवेक राय ने जानकारी देते हुए बताया कि ये कार्रवाई पूरी तरीके से कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई है। उन्होंने कहा कि सभी अतिक्रमणकर्ताओं को पहले ही नोटिस जारी किया गया है। उन्हें अपनी बात रखने का पूरा अवसर दिया गया और पूरी सुनवाई के बाद ही निष्कासन की कार्रवाई की गई है। स्तर से जिलाधिकारी महोदय और एसएसपी साहब से अनुरोध किया गया था कि रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में कुछ लोगों ने अवैध अतिक्रमण किया है। उस अतिक्रमण के संबंध में उनके स्तर से समस्त कानूनी कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है, सुनवाई का अवसर दे दिया गया और उनके संबंध में निर्णय ले लिया गया है। खबर रामनगर से सामने आ रही, जहां शनिवार की सुबह पुलिस एवं वन विभाग की संयुक्त टीम ने ग्राम पुछड़ी क्षेत्र में वन विभाग की जमीन पर अवैध रूप से अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है और साथ ही अतिक्रमण को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई है। वहीं पुलिस और वन विभाग की कार्रवाई का कई सामाजिक संगठनों के लोगों ने गुलरघट्टी के समीप मंगल बाजार चौराहे पर विरोध किया और सरकार और पुलिस एवं वन विभाग के खिलाफ नारेबाजी की है। साथ ही आरोप ये भी लगाए गए हैं कि अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस द्वारा लोगों के साथ मारपीट करने के साथ ही महिलाओं के साथ अभद्रता की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार को अतिक्रमण हटाने से पहले यहां पर बसे लोगों के लिए पुनर्वास करने की योजना बनानी चाहिए थी। पुलिस प्रशासन और वन विभाग के द्वारा जो पुछड़ी के अंदर अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है, ये इसको हम लोग असंवैधानिक मानते हैं, अलोकतांत्रिक है, कानून विरुद्ध है और मानवीय मूल्यों के खिलाफ है। और प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई की गई है, क्योंकि मामले हाईकोर्ट में है, कुछ लोग वहाँ पर हाईकोर्ट में गए हैं, कुछ लोग नहीं जा पाए, लेकिन मुकदमे की प्रकृति एक जैसी है। वहाँ पर वन अधिकार कानून समिति है, उसका भी उल्लंघन हुआ, उसका भी कोई डिस्पोजल नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि यदि लंबे समय से कोई कहीं पर रह रहे हैं, उनको यदि अतिक्रमण के नाम पर हटाया जाता है तो उसकी पुनर्वास की समुचित पुनर्वास की वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, वो भी नहीं की गई है। और पूरा जो जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, वन विभाग है, तानाशाही रवैया अपनाना चाहता है। नैनीताल पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने पुछड़ी क्षेत्र में वन विभाग की रिजर्व फॉरेस्ट भूमि पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। जहां इस दौरान आपको बताते चलें कि अधिकारियों ने पहले ही अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर दिया है और जिसके बाद में आपको बताते चलें कि भारी पुलिस बल, प्रशासनिक टीम और जेसीबी मशीनों के साथ अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया है। और साथ ही आपको बताते चलें कि इस अभियान की निगरानी एसएसपी नैनीताल डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने की है, जिन्होंने स्पष्ट संदेश दिया है कि सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। नैनीताल जिले के रामनगर के पुछड़ी क्षेत्र में वन विभाग की रिजर्व फॉरेस्ट टीम से साथ ही भूमि से अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई शुरू की जा चुकी है और इस कार्रवाई के तहत 90 से अधिक परिवारों को हटाया जा रहा है और शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक नैनीताल के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। पूरे क्षेत्र में जगह जगह बैरिकेड्स किए गए हैं। लालकुआ में जंगलों से लकड़ी काट कर ले जा रहे वन तस्करों के खिलाफ टांडा रेंज की वन विभाग टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। वन विभाग की टीम ने मिशन अंकुश के तहत अलग अलग जगहों से 6 वाहनों को पकड़ा है और इस दौरान वन विभाग ने आधा दर्जन से अधिक और इन तस्करों को भी गिरफ्तार किया, जिन्हें जेल भेज दिया गया है। अपराधियों की
धरपकड़ के लिए जो हमारा ऑपरेशन चल रहा है अंकुश, उसके तहत हमारे द्वारा माह नवंबर में 2 कैंटर, 2 टाटा 407 और 1 स्कॉर्पियो और 1 मारुति सुजुकी, इतने वाहन सीज किए हैं जिसमें सभी में खैर था। इस दौरान लगभग 6 अपराधियों को जेल भेजा गया है और ये अभियान लगातार जारी रहेगा। भय पैदा करने के लिए एक हमारे द्वारा विभागीय वनाधिकारी महोदय द्वारा ऑपरेशन अंकुश चलाया जा रहा है, उसके तहत ही कार्रवाई की जा रही है। देखिए, इस जो हमारा अभियान चल रहा है अंकुश, उसके पीपरवा और टांडा दोनों संयुक्त रेंज से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। 2 रेंजें हैं और उसमें चूंकि हमारे पास रुद्रपुर का भी प्रभार है तो 3 रेंजों का स्टाफ इसमें कार्रवाई कर रहा है। देखिए, जो अपराधी फरार हुए उनकी धरपकड़ के लिए हमारे द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और दबिश दी जा रही है। अपराधी भय के कारण वो अपने घरों से बाहर है। खबर हल्द्वानी से है, जहां ओखलकांडा के खनसो क्षेत्र में देर शाम तस्करों और एसटीएफ टीम ने बीच में मुठभेड़ हो गई। वहीं फायरिंग के दौरान एसटीएफ के सिपाही भूपेंद्र समेत 2 लोग घायल हो गए हैं, जबकि एक स्थानीय व्यक्ति को भी गोली लगने की जानकारी मिली है। घायल सिपाही भूपेंद्र मतेलिया को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और वहीं सूचना मिलते ही एसएसपी मंजुनाथ टीसी पुलिस टीम के साथ में अस्पताल पहुंचे और घायल जवान से मिलकर उसका हालचाल भी जाना। साथ ही एसएसपी ने मौके की पूरी जानकारी ली, आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जी, खनस्यू थाना क्षेत्र में हमें सूचना मिली कि एसटीएफ की टीम एक ऑपरेट करने आई थी। वाइल्ड लाइफ क्राइम और चरस की सूचना पर जो है उसको उस ऑपरेशन को करने आई थी। वाइल्ड लाइफ तस्कर, वन्यजीवी तस्कर और चरस तस्कर को पकड़ने के लिए आई थी। तो ऑपरेशन के दौरान जो है, पकड़ के दौरान जो है, उनको थोड़ा सा अलर्ट हो गया, एसटीएफ की टीम पर शक हो गया और वहाँ के 1-2 लोग थे जो आए थे। तो जो तस्कर है, वन्यजीवी तस्कर है और चरस तस्कर है, उन्होंने फायर झोंक दिया है। तो उसमें कुल मिला के 2 लोगों को पैलेट्स लगी हैं। उसमें से एक एसटीएफ के साथी था, जो साथ में ही गए थे वहाँ पे, उनको भी लगा है और एक हमारा एसटीएफ के कर्मचारी हैं भूपेंद्र मरतोलिया जी, उनको लगी है। तो अभी तो कंडीशन जो है स्टेबल है, अभी एज ऑफ नाउ कंडीशन स्टेबल है। लाल कुआं, कुआयों और साथ ही गढ़वाल की समृद्ध लोक संस्कृति को एक ही मंच पर लाने का ऐतिहासिक प्रयास बिंदुखत्ता में पहली बार देखने को मिला है। झांझर सांस्कृतिक कला समिति के तत्वाधान में आयोजित गढ़ कुमो महोत्सव 21 दिसंबर से 25 दिसंबर तक अपनी सांस्कृतिक भव्यता बिखेरेगा। धन्यवाद और आभार आप सब लोगों। ये कार्यक्रम हमर लीजी हमर द्वारा आयोजित कार्यक्रम से, ये कार्यक्रम नाम से गढ़ कुमो महोत्सव। यह बिंदुखत्ता में ओम हरि गार्डन बैंक्वेट हॉल में कार्यक्रम होना तिवाड़ी नगर में। और ये में जो हमारे कुमाऊं और गढ़वाले संस्कृति से वो पूरे दिखाना हम प्रयास करन, जैमें कि सगुन आखर, जागर घटेली, कवि सम्मेलन, पारंपरिक व्यंजन, छोलिया नृत्य और आणकात प्रतियोगिता और हमारे जो इष्ट देवता छन गुलजू गंगना जो क्षेत्र जो छन गढ़वाल कुमाऊं उनरले काथ हम कुमाऊनी भाषा में करने प्रयास करन। यह दगड़ दगड़ हमारे उत्तराखंड सुप्रसिद्ध लोक गायक है। ये कार्यक्रम में अपन प्रस्तुति दियाल। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।